क्लास 10 के मेरे शेरों श्रेणियों, निबंध हिंदी में निबंध कैसे लिखें, इस छोटे से वीडियो को मेरे भाई देखिएगा और आप एग्जाम में 9 नंबर गर्दा गर्दा मचा के ले लोगे। देख भाई, हिंदी में कैसे लिखें, हिंदी में निबंध लिखने का तरीका क्या है। पहले आप मुझे ये बताइए, जब आपके सामने 4 ऑप्शन जब दिखाई देता है ना, तो सोचते हो कि अरे यार किसको लिखें, किस पर लिखें, ये होता है कंफ्यूजन। तो पहले ये जानो कि भैया हिंदी में निबंध जो लिखना है किस पर लिखें, कैसे लिखेंगे, ये तो बात की बात होती है। तो एक ट्रिक मेरे भाई सुन लो। आप इस निबंध में खोजो कि ससुरा किसमें दिया है लाभ, किसमें दिया है हानि, या किसमें दिया है कारण, किसमें दिया है निवारण, या समस्या फिर उसका समाधान, इस टाइप का कोई है। यदि है तो पहले उसी को ठोकेंगे मेरे भाई, क्योंकि उसको देखेंगे जिसमें ये पॉइंट हो, लाभ हानि, समस्या निराकरण, ठीक है ना, कारण निवारण, ये वाला। आप बोलोगे सर जी ऐसा क्यों? देख मेरे भाई, जब आप निबंध लिखने जाते हो, लिखना शुरू करते हो, तो होता है कि अरे यार मतलब शब्द नहीं मिलता है, हेडिंग नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप लोग इस हेडिंग पर इस वाले निबंध को लिखोगे तो निबंध कैसे लिखें आपका आधा समस्या दूर हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखोगे, उसके कारण के बारे में लिखोगे, हेडिंग पे हेडिंग आएगा, फिर उसका निवारण मेरे भाई, फिर हेडिंग पे हेडिंग आएगा, तो आपको हेडिंग जो है ताबड़तोड़ मिलता शुरू हो जाएगा। अब मामला ये फंसता है कि क्लास 10 में हिंदी में निबंध कैसे लिखें। चलिए सर जी मान लिए हम इस पर लिखेंगे जनसंख्या का कारण और निवारण, ठीक है ना। इसमें ये जो 5 जो दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इन 5 को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, इन 5 को जरूर पढ़ लीजिएगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये यूपीएमएसपी मॉडल पेपर का है और इसमें से एक आध क्वेश्चन मेरे भाई जरूर रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, अब मामला ये फंसता है कि निबंध कैसे लिखें। पहला हेडिंग होता है रूपरेखा, और रूपरेखा में कुछ नहीं करना होता है, एक जो है आप स्केच से लिख दोगे। उसके लिए पहला हेडिंग होता है प्रस्तावना, मतलब जो जो हेडिंग में, देखो जो जो हेडिंग में हम लिखने वाले हैं रूपरेखा में ठोकते हैं, तो पहला लिखोगे प्रस्तावना। फिर अब रूपरेखा में एक सावधानी मैं तुमको बता दूं, निबंध में होता क्या है कि बच्चा रूपरेखा में 2-4 हेडिंग लिखता है, फिर बाद में जो है लिखते लिखते याद आता है अरे यार ये भी हेडिंग मुझे याद आ गया, तो वो रूपरेखा में नहीं लिख पाता है। इसलिए मेरे भाई रूपरेखा जब भी आप लिखिएगा उसमें 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको हेडिंग याद आया तो उसको हेडिंग को उसमें भर दीजिएगा, मतलब रूपरेखा में हेडिंग को लिखा जाता है। क्लियर? अब देखो, अब मामला ये फंसता है कि ससुरा रूपरेखा तो लिख दिए, प्रस्तावना में क्या लिखते हैं समझ में नहीं आता है। निबंध कैसे लिखें, तो प्रस्तावना, उसमें प्रस्तावना का मतलब हो गया इंट्रोडक्शन। उस निबंध में निबंध के कहने का मतलब क्या है, या उसका क्या मेन मोटो है, क्या उद्देश्य, मतलब ना निचोड़ पॉइंट जनसंख्या पर लिखना है। तब सर जी आज बढ़ती हुई जनसंख्या इस प्रकार से बढ़ रही है जैसे मानो सुरसा का मुख, सुरसा का मुख जैसे विस्तार हो रहा था। पता है कहानी ना, जब बजरंगबली जब जा रहे थे सीता मैया की खोज करने लंका में, तो समुद्र में एक भयानक डायन आई थी सुरसा, जानते हो, ठीक है ना। तो वैसे ही पूरा जनसंख्या जो बढ़ रहा है ताबड़तोड़, मतलब अपने शब्दों में लिखना है मेरे भाई, कर लोगे, ठीक है ना। तो मतलब प्रस्तावना में क्या प्रस्तुत करना है, ठीक है। उसके बाद आपने खोजा है कि हमको करना है कारण वाला, निवारण वाला, या लाभ वाला, या हानि वाला, समस्या वाला। तो भैया अब उससे हेडिंग से संबंधित जनसंख्या आ गया, कारण करना है। तो अब क्या क्या कारण है दिमाग पर बैठा दो, लिखो इसके निम्न कारण हैं, हेडिंग अशिक्षा का भाव, ये बता रहे जनसंख्या वाला। भाई शिक्षित लोग रहेंगे तो बताओ कम एज में शादी विवाह करेंगे नहीं ना, तो वही सब खेला है। और बिना प्रोटेक्शन के यूज किए ही लोग
हाँ, तो केची केचा होंगे ही। मतलब बिना कंडोम का प्रयोग किए, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग नहीं करना, ये सब हेडिंग है, शर्माओ नहीं। तो इस हेडिंग को लेकर के नसबंदी का प्रयोग न करना, ये सब मेरे भाई क्या है, ये कारण है। और भी हेडिंग होगा, तो इसको मेरे भाई आप देख लोगे, और इसे हेडिंग को अब जब डालोगे निवारण में तो क्या करोगे। तो भाई जो जो यहां पर कमियां तुम बताए हो, उसी कमियों को बता दो कि ऐसा कार्य करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कार्य करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कार्य ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो। तो हिंदी में निबंध कैसे लिखें, हो गया रूपरेखा, प्रस्तावना और कारण और उसका निवारण। लास्ट में आता है मेरे भाई उपसंहार, संहार होता है। निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या होता है, आप पूरा बायोडाटा जब पूरा लिख लिए तो उसमें जो है 4 लाइन 5 लाइन जो है आप, मतलब ये डिपेंड करता है कि बच्चे का माइंड कहाँ से कहाँ मतलब जा रहा है। तो मेरे भाई 9 नंबर का है, तो 9 नंबर में यदि आप अच्छे राइटिंगों का प्रयोग करके हेडिंग का हेडिंग प्रयोग करोगे मेरे भाई, तो निबंध में आपको 7 नंबर 8 नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से मेरे भाई लिखे, चाहे वो किसी भी तरीके से लिखे, उसको 8 नंबर 7 नंबर मिलेगा ही, 7 नंबर 6 नंबर, गड़बड़ तो 5 नंबर। लेकिन मेरे भाई आपको 9 नंबर में 9 नंबर लेना है, तो कम से कम 2.5 पेज लिखना होगा मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचाना होगा। और अच्छे राइटिंग में क्लास 10 हिंदी में निबंध कैसे लिखें, हिंदी में निबंध लिखने का तरीका, निबंध कैसे लिखें मेरे भाई। 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्लास 10 का मेरा सेरा, मेरे शेरों शेरनियां सोचती हैं कि निबंध कैसे लिखें। तो मेरे भाई बता, अब भूलोगे, आप पढ़ते, मुझे पता है आप पढ़ते हो, लेकिन निबंध कैसे लिखें टेंशन लेने का नहीं। जो जो हेडिंग मेरे भाई यहां पर दिख रहा है, जो जो हेडिंग है, उस हेडिंग को चारों पांचों मतलब मेरे भाई पूरा पढ़ लेना, विज्ञान के चमत्कार जो भी है सब कर लेना। लेकिन जब स्कूल पेपर में जब देखना कि हम वो कौन सा करें जिसमें कारण हो, निवारण हो, समस्या हो, समाधान हो, लाभ हो, हानि हो, उस हेडिंग को ठोकना। सर जी मान लीजिए निबंध में, क्लास 10 निबंध में पेपर में ऐसा कुछ नहीं आया, तब जो हेडिंग लिखना वो हेडिंग खोजना जिसमें ये चीज बन सकता है, बन जाए मेरे भाई, उसको आप लोग खोजिएगा। क्लास 10 हिंदी में निबंध कैसे लिखें। बाकी आप लोग मेरे भाई समझदार हो, मुझे पता है। इस चैनल पे आप लोगों को ढेर सारा वीडियो मेरे भाई बना हुआ है, गर्दा गर्दा मचाइए, ठीक है। लेकिन दोस्तों को यार प्लीज यार शेयर कर दिया करो, ठीक है। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो मेरे शेरों।